ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब लोग सत्संग शुरू करने से पहले गुरु की वंदना करते हैं। गुरु वास्तव में परमात्मा का स्वरूप होता है। गुरु की कृपा अगर मिल जाए और हम उसको आत्मसात करने में समर्थ हो जाए तो जीवन की सारी उपलब्धियां आसानी से प्राप्त हो सकती। आइए गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सर्वबुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश को परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें जिससे इस विश्वव्यापी संकट से सभी को मुक्ति मिले, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोग हों। ऐसी भावना प्रकाश को परमात्मा से करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबक भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में चर्चा हो रही थी कपटी मुनि और राजा प्रताप। कपटी मुनि हारा हुआ राजा है जो प्रतापभान के द्वारा हारा था। उसकी सारी संपत्ति राज्य प्रतापभान ने अपने कब्जे में कर ली थी और वो भागकर जंगल में अपना जीवन यापन कर रहा था। प्रतापभान जब उसके पास गए तो उसने प्रतापभान को पहचान लिया। दोनों में वार्ताएं हुई। प्रतापभान से प्रभावित हुए और उससे ये वरदान मांगा कि हमें वृद्धावस्था न आए, मेरी मृत्यु न हो, जीवन में कोई दुख न हो, कोई हमारा वैरी न हो, रिपु न हो और हमारा राज्य 100 कलप तक चलता है।
तो कपटी मुनि कहता ये सब हो तो सकता है, लेकिन उसमें एक अड़चन है, क्योंकि बगैर वो अड़चन दूर किए ये सब संभव नहीं। वैसे देखा जाए तो वरदान परमात्मा का होता है, विप्रों का होता है, लेकिन वो सब सत्कर्म के आधार पर ही होता है। तो कपटी मुनि कहता है अगर आप विप्रों को बस में कर ले तो ये आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगे। वो कहता है कि जो विप्र न बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु मही महेशा। यदि आप विप्रों को बस में कर ले तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आपके बस में हो जाएंगे। और विप्रों को छोड़ करके, उनको नाराज करके, बगैर उनके सहयोग के आपका ये कुछ पूरा नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं। और विप्रों से कोई जबरदस्ती भी नहीं चल सकती। आप चाहें डर भय पैदा करके हम कुछ करवा ले तो नहीं हो सकता। विप्र जब प्रसन्न होंगे तभी व्यवस्था हो पाएगी। तो कपटी मुनि कहता है चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, और सत्य कहूं दो भुजा उठाई। दोनों भुजा उठा करके, एक नहीं दो, 100% सत्य है ये बात कि विप्रों के साथ बरियाई नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि में अगर कोई सबसे अधिक प्रिय है परमात्मा को, ब्रह्म को, तो वो विप्र प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि विप्र धर्म की स्थापना में लगे रहते हैं। ईश्वर का उद्देश्य है कि इस पूरी धरती के ऊपर, इस सृष्टि में सुख संपन्नता का वातावरण बना रहे, स्वर्ग जैसा वातावरण बना रहे। तो इसको बनाने में विप्रों का ही सबसे अधिक योगदान होता है। तभी भगवान कहते हैं कि ब्रह्मकुल से अगर कोई नाराजगी पैदा करता तो उनको पसंद नहीं। सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ब्रह्म कुल का द्रोही हमको पसंद नहीं। तो इस प्रकार से वो कहता है कि विप्रों को बस में करिए, तभी आपका राज्य चल पाएगा ठीक ढंग से। राजा भी सहमत है इससे। गुरु और विप्र ये दो ऐसे पहिए हैं, तो ये दो ऐसे घटक हैं इस सृष्टि के, जो कि परमात्मा से सबसे निकटतम होते हैं। एक बार परमात्मा अगर नाराज भी हो जाए तो विप्र और गुरु ये दोनों मना लेते हैं, उसका कुछ बिगड़ने नहीं पाएगा। अगर ये दोनों नाराज हो जाए तो दुनिया में कोई उनको बचा नहीं सकता, कोई उनका सहयोग नहीं कर सकता, कोई बचाने वाला नहीं। राजा स्वयं इस बात को कहते हैं प्रतापपाल जी, और उसके पैर पकड़ लेते हैं कपटी मुनि के। वो पहचान रहा है लेकिन ये नहीं जानता है। वो बदला लेना चाहता है क्योंकि राजा ने उसका पूरा राज्य छीन लिया, बहुतों का राज्य छीना, किसी को मार डाला, कुछ किया। चक्रवर्ती राजा थे। क्या कहते हैं राजा? सत्यनाथ पद कही नभ भागा, द्विज गुरु को तो कहू को राखा। द्विज और गुरु अगर कुपित हो जाए तो कोई उसका रखवाला नहीं। अगर विधाता रुक जाए तो गुरु ठीक कर लेता है, मना लेता। लेकिन अगर गुरु भी टूट जाए तो कोई नहीं मनाने वाला, उसका कोई बचाने वाला नहीं। राकई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। कोई जग बचाने वाला नहीं, ये ठीक से जानता।
तो राजा कहते हैं कि आप ये बताएं कि विप्रों को बस में कैसे किया जाए, क्या तरीका हो सकता है विप्रों को बस में करने का। तो कपटी मुनि कहता है कि आप विप्रों को निमंत्रित करिए भोजन के लिए, और सुंदर सा भोजन बनाया जाए। विप्र आएंगे तो यज्ञ करेंगे, वेद पाठ करेंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे और फिर वे भोजन करेंगे, धर्म पथ को मजबूत करेंगे। भोजन कर आप अच्छा करवाइए तो आपको आशीर्वाद देंगे, अंदर से उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, तो आप फिर आपका ये जो मनोरथ है, जो मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाएगी। उसने कहा ये रसोई बनाए कैसे, भोजन कौन बनाएगा, क्या कैसे होगा। तो कपटी मुनि ने कहा अब देखो हम तो जाते नहीं, किसी गांव में हैं, लेकिन अब आपके आग्रह के ऊपर हम चल देंगे, 3 दिन के बाद हम आ जाएंगे। लेकिन हमको अगर जान गया तो भी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम आपके पुरोहित के जो पुरोहित है उसके वेश में रहेंगे, और 1 साल तक रहेंगे, भोजन बनाएंगे। 1 लाख विप्रों को निमंत्रित करिए परिवार से, उनको भोजन कराइए, आशीर्वाद देंगे, आपका कंटक राज चलता रहेगा। तो कपटी मुनि कहता है, क्या कहता है कि यह विधि भूप कष्ट अति थोरे, वही है सकल विप्र बस तोरे। इतना अगर आप कष्ट कर लेंगे तो सारे विप्र आपके बस में हो जाएंगे। और विप्र आएंगे तो क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, मख परमार्थिक कार्य, वेदाध्ययन, वेदों को पढ़ाएंगे, वेद के दिशा निर्देश को सभी को बताएंगे, और सेवा, देवी देवताओं का पूजन करेंगे, समाज की सेवा, समाज का मार्गदर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से आज सारे देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, करिहि विप्र हो ममक सेवा, और तेरी प्रसंग सहजहि बस देव। सारे देवी देवता इस कारण से सब आपके बस में हो जाए। रास्ता तो अच्छा है, लेकिन ये हो कैसे। यही सब बातें होते थे। पुरोहित ने कहा कि हम वेश बदल कर रहेंगे, सब बना देंगे, भोजन बना देंगे और रसोई बना देंगे, आप परसिए भोजन। कहते कहते राजा थके थे, सो गए। उसी समय काल के राक्षस आ गए। काल के राक्षस ने कहा, देखो हमारा भी इसने राज्य छीना और मार भी डाला, और आपका भी राज्य छीन लिया, मौका अच्छा इसे बदला न दिया जाए। दोनों एक ने एक नीति बनाई कि कैसे बदला दिया जाए इसे। तो कपटी मुनि ने कहा, पहले तो काम ये करो कि इसको घोड़े सहित घर जाओ और वहां से पुरोहित को उठा लो, फिर हम बताते हैं आगे। और आप पुरोहित की जगह पुरोहित का वेश बना करके वहीं लेट जाना, और जीवनार बनाना, भोजन बनाना, विप्रों को निमंत्रित कराना, और उसमें रसोई को बदल देना माया से। जो बढ़िया रसोई बनाओगे उसको हटा देना, और जानवरों का मांस, मृगों का मांस, और उसमें विप्रों का भी मांस उसमें डाल करके परोसवा देना। फिर वहां पर कुछ लोगों को बता दिया जाएगा कि ये मांस है, विप्रों का मांस है, तो विप्र लोग नाराज हो जाएंगे और उसको श्राप दे देंगे। तो ये पतन की ओर चला जाएगा, विप्र का श्राप कभी वापस नहीं होता। ये उन लोगों ने तय किया। तो कालकेतु ने तुरंत राजा को पहुंचा दिया उसकी राजधानी। क्षण भर में तुलसीदास जी ने पहुंचा दिया।
जबकि 70 योजन दूर था। वहां से काकाल वहां से उपरोहित को उठा लाया और गुफा में रख दिया। अपना उपरोहित बन के वहां लेट गया। 3 दिन के बाद राजा से मुलाकात की और कहा हम रसोई बनाएंगे, आप ब्राह्मणों को निमंत्रित करिए, विप्रों को निमंत्रित, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को। कौन ब्राह्मण? जो वेदविद हो, तपस्वी हो, परमार्थी हो, अपरिग्रही हो, बुद्धवत्सल हो, समदर्शी हो, सतोगुणी हो, ऐसे लोगों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आप बुलाइए, उनके परिवारों को। राजा ने ऐसा ही किया, निमंत्रित किया। वो बहुत मायावी था। उसने क्या किया कि राजा को जब पहुंचा दिया था तो राजा सुबह जगह पे देखा, अरे हम तो अपने राज्य में आ गए, हम बहुत दूर थे। तुरंत वो घर से बाहर चले गए घोड़े को लेकर के, फिर दोपहर बाद लौट करके आए, आकर के जिसमें कोई जान न जाए इस राज को, ऐसा। और कपटी में उनको बहुत उसकी सराहना की, मन ही में। तो काल के राक्षस ने क्या किया, उसने वेद विधि से सारे व्यंजन तैयार किए। ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया, ब्राह्मण लोग आ गए। वेद विधि से 6 रस 4 प्रकार के भोजन तैयार किए गए। इतने तैयार किए गए व्यंजन जिनको गिनना मुश्किल था, इतने व्यंजन तैयार वेद विधि से। इसका मतलब भोजन कैसा तैयार किया गया? सतोगुणी तैयार किया गया, शाकाहारी तैयार किया। क्योंकि विप्र लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, परमात्मा के निकटतम होते हैं। और सतोगुणी होने का यही है कि अहिंसा, हिंसात्मक दृष्टिकोण होता नहीं। जानवरों को वध किया जाता है, हिंसा होती है, कष्ट होता है उनको। विप्र कैसे सहन कर सकते हैं? तो वहां पर भोजन बनाया गया। उसने बढ़िया सा भोजन तैयार किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। वेदों के अनुसार बनाया, इसका मतलब तो बढ़िया। लेकिन माया भी था। माया में ही कीनी रसोई, व्यंजन बहुगन सके न कोई। माया में उसने कर दिया। माया में का मतलब, माया का अर्थ यह है कि अब उसके पास ऐसी कलाएं थी, कुछ जो रसोई को ट्रांसफर कर सकता था, दूसरी रसोई ला सकता था। और एक रसोई उसने कहीं और बनवा दी होगी हमारे विचार से, क्योंकि माया भी था, जिसमें जानवरों का मांस, विप्रों का मांस उसमें पकाया गया। तो राजा ने जब देखा तो बढ़िया वेदोक्त रसोई थी। अब जब विप्रों को उन्होंने वो बुलाया और उनको पैरों को पखार करके बैठा दिया, इतने में ही इसने क्या किया कि वो रसोई हटा दी और जो मांसाहार की रसोई थी वो वापस वो हटा दी, जिसमें भी इसको श्राप दे दिया। ऐसी उसने चर्चा, क्योंकि विप्रों का श्राप ऐसा है, अगर दे दिया तो फिर ये नष्ट हो जाए, बचेगा तो है नहीं। इससे बड़ा दंड कहीं कोई दे नहीं सकता। राजा है, कौन दे देगा दंड? तो स्वयं दंड देता है। तो उसने इसे किया कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि विविधि मृगन कर आमिष राधा ओते ही मां विप्र मां सुखल सांधा। विप्र का मांस उसमें साफ किया। अब विचार करें कि माया के द्वारा सब ये हो रहा है। फिर भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठा। करो पखार बैठाया तो आकाशवाणी हुई,
इसमें कहा गया कि इसमें विप्र मांस है, ये मांस की रसोई है, मत खाओ। राजा ने जब देखा वहां जाकर के तो पता चला कि न तो रसोईया है, विप्र रसोईया जो था वो भी नहीं, और न भोजन है, न कुछ है, न कुछ है, रसोई कहीं कुछ था पता नहीं, सब मैदान साफ है। इसका मतलब ये है कि ये मांस की रसोई है दूसरी जगह बनाई गई। पहली रसोई जो राजा ने देखी वो वेद सम्मत थी, शतोगुणी थी, शुद्ध शाकाहारी थी। लेकिन जब राजा वहां से चले आए तो माया के द्वारा ये रसोई हटा दी उसने और मांस की रसोई वहां ला करके और मांस को परोसवा दिया। इससे उनको श्राप लगा। तो आज की स्थिति में आप सब लोगों से निवेदन है कि बहुत सोच विचार करके काम करें, विप्र बने, ब्रह्मकुल के सदस्य बने, गुरु और द्विज आपसे नाराज न होने पाए, इस प्रकार के क्रियाकलाप करें, कभी हिंसा न करें, किसी को सताएं नहीं। राजा प्रताप खान को इसी कारण ये सब दिक्कतें पैदा हो उनके सामने। इसी के साथ में आज के कार्य का समापन करते हैं। आगे की चर्चा कल होगी। ओम शांति।